में देखते हो तो आपको राउंड शेप का नजर आ रहा है ना, तो ये काफी हद तक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मॉम केयर चैनल, जहां मैं बात करने वाली हूं आज प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बारे में, जिससे आप काफी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये वाले जो लक्षण होती हैं वो पुराने जमाने से ही हमारे चले आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ये काफी हद तक सही होते हैं और काफी हद तक ये गलत भी हो जाते हैं। तो अब आपको कैसे पता करना है कि वो सिम्टम्स कौन से होते हैं जो लड़के के होते हैं और कौन से सिम्टम्स लड़की के होते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं ना, उनकी वजह से ये बदलाव आते हैं। आप सब जानते हैं, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होते हैं जो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपके सिम्टम्स जो है वो अलग अलग तरीके के आपको दिखाई देते हैं। तो कुछ महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं, कुछ महिलाओं में अलग सिम्टम्स होते हैं। वो होता है इसलिए क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो आपको जो है आपकी बॉडी में कुछ अलग टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो आपकी बॉडी में कुछ अलग सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं वो काफी हद तक श्योर होते हैं उन बारे में जानने के लिए कि आपको घर में बेटा है फिर बेटी है, क्योंकि ये पुराने जमाने से ही चीज चली आ रही है। और काफी हद तक आप सब जानते हैं कि पुराने जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे जो दाइमा होती हैं वो प्रेगनेंसी लेडी को देखकर ही उनके चाल ढाल, उल्टी, वॉमिटिंग, खाना, स्वाद, स्मेल, उसके पेट का आकार, फेस का आकार, स्किन का रंग, आपके सारी चीजों को देखकर वो बता देती थी कि घर में बेटा है फिर बेटी है। तो वो चीज अभी भी चली आ रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो उसी टाइप से ही उसकी प्रोसेस है, उसी टाइप से ही लक्षण है, वही हार्मोन है, वही सब कुछ है। तो ये चीज चेंज कैसे हो सकती है? काफी हद तक जो चीजें सही होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से 4 लक्षण हैं अगर आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप अनुमान लगा पाएं कि घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए पहली तिमाही में जो लक्षण होते थे ना, वो दूसरी तिमाही में आते आते नॉर्मल हो जाती हैं। जैसे कि आपकी नोजिया फील होना है, उल्टी है, वॉमिटिंग है, चक्कर है, आपको थकान महसूस होना है, नींद जो नहीं आती थी, भूख वगैरह नहीं लगती थी, वो सारी चीजें दूसरी तिमाही में काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। लेकिन काफी सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरी ट्राइमेस्टर यानी कि पूरी प्रेगनेंसी में अपने जो पहली तिमाही के लक्षण होते हैं वो पूरी प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं, उनसे काफी ज्यादा वो परेशान हो जाती है। लेकिन कुछ महिलाओं को ये चीज तीसरी तिमाही होने के बाद खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आपकी बॉडी में ये सारी चेंजेस नजर आ रहे हैं पूरी तिमाही में, तो ये काफी हद तक ये चीज मानी जाती है इससे कि बेबी गर्ल। बात कर लेते हैं उन 4 लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण दोस्तों है आपके फेस में, आपके स्किन में दिखाई देगा, यानी कि दूसरी तिमाही में आते आते आपके स्किन में काफी ज्यादा बदलाव नजर आने लग जाता है। आपकी बॉडी में वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब आपके फेस पे भी अगर चर्बी बढ़ना स्टार्ट हो गई है, फैट बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो उस वजह से क्या होता है, जो आपका आकार होता है ना फेस का, वो बदलने लग जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, फेस का आकार को भी आप देख सकते हैं, पहचान सकते हो, उनसे भी आप पता कर सकते हैं घर में बेटा है फिर बेटी है। देखिए अगर आपके फेस का जो आकार है ना वो पहले की अपेक्षा गोल नजर आ रहा है आपको, और मतलब राउंड शेप का नजर आ रहा है, जैसे आप मिरर में देखते हो तो आपको राउंड शेप का नजर आ रहा है ना, तो ये काफी हद तक इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में जो है एक बेटी मानने का संकेत होता है। यही अगर आपके जो फेस है उसकी आकार जो है आपको थोड़ा सा चौड़ा दिखाई दे रहा है, चपटा टाइप का दिखाई दे रहा है, इस वाली जगह पे आपको फैट काफी ज्यादा बढ़ गया, यानी कि चिन वाले एरिया में आपको फैट बढ़ गया है। बाकी आपकी जो आंखें वगैरह हैं उन पर आपको फैट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर केवल यहाँ इस चीज पर चिन्ह वाले एरिया पर अगर आपको फैट नजर आ रहा है तो ये लक्षण भी बॉय के लिए माना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे आपके फेस में। फेस यानी कि आपका अगर फेस पहले की अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा गोरा हो गया है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई है, आपकी स्किन स्पॉटलेस हो गई है, मतलब चमकदार हो गई है। आप पहले इतने गोरे नहीं थे, ठीक है, उस टाइम पे आपकी क्लियर स्किन नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी आपने कंसीव की उस टाइम से ही आपको जो है कि उसमें आपको फेस में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा हो गया है पहले की अपेक्षा। पिंपल्स नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये लक्षण होता है बेबी बॉय का, ठीक है। और इधर ही आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगते ही आपकी फेस की स्किन की मतलब कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। आपकी स्किन पर पिंपल्स नज़र आ रहे हैं, दाग धब्बे, दाने दाने टाइप के निकल आ रहे हैं, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन जो है ख़राब होने लगी है, झाइयाँ टाइप की आ रही हैं, काला कालापन सा आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, गर्भ में लड़की होने का संकेत माना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों
लोगों का मानना है कि जो लड़कियां होती हैं वो जो अपनी माँ का कलर होता है वो चुरा लेती हैं, क्योंकि देखी गई है 99% ऐसा माना गया है कि अगर आपके घर में बेटी होती है तो आपका कलर जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स की। नेक्स्ट सिम्टम्स से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के आधार यानी कि मेरी सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट करती हैं उनके आधार पर है, और मेरी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके आधार पर ही मैं ये सारे सिम्टम्स बताती हूँ। थर्ड सिम्टम्स है आपके फेस यानी कि आपकी नोच। आपकी नोज में अगर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है ना, तो आप जो है पक्का 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 कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारी मैंने सर्च किया है उन चीज़ के बारे में। बहुत सारी लेडी हैं जिनको बेबी बॉय हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ है। आप भी अपने साथ मैच कर सकती हैं ये चीज़। अगर आपकी नोज है ना उसमें आपको अंतर दिखाई दे, यानी कि यहाँ पर आप सबको पता है कि नोज पर ब्लैक हेड्स काफ़ी होते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही से ही आपकी नोज पर यहाँ कालापन नज़र आ रहा है ना, यहाँ इस वाली नोज पर कहीं पे भी अगर आपको कालापन से नज़र आ रहा है, ब्लैक हेड्स की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और नोज के साथ साथ आपका ये वाला एरिया है, आपकी जो है जो पुरुषों का जो मूछें जो आ जाती हैं यहाँ पर जो अनवांटेड हेयर हैं वो अगर आपको आ रहे हैं, तो ये पक्का लक्षण होता है कि आपके घर में बेटा है। कि देखिए ये वाला लक्षण अगर आपके साथ हो रहा है, यानी कि आपके अनवांटेड हेयर आपके इस जगह एरिया पे आ रहे हैं नोज के नीचे, तो काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि आपके घर में एक बेटा है। क्योंकि ये जो होता है एक पुरुषों का हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में स्रावित होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई, यानी कि वो बढ़ गया है, तो आपको ये वाले जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो अगर आपको नोज वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको अनवांटेड हेयर नज़र आ रहे हैं, तो ये लक्षण बेबी बॉय का होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। काफ़ी हद तक आपको ये सिम्टम्स शायद मैच भी हो रहे होंगे, तो अगर मैच हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रेगनेंसी को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।